हेलो दोस्तों, एग्जाम लिंक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज के इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वह सभी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। शब्द बेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म का अर्थ होता है जोड़े, जिनमें से प्रत्येक में दो अक्षरों के बीच में आगे व पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। मतलब कोई भी दो अक्षर देखने हमें जिनके बीच में सेम दूरी हो जितनी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई शब्द लिख लिया AOPZ और मान लो यहाँ लिख दिया D, तो इसमें देखता हूँ मैं A और D के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में A और D के बीच में होती है। इसमें देखिए A और D के बीच में सेम दूरी है। A और D के बीच में इसमें भी दो अक्षर है, इसमें भी A और D के बीच में दो ही अक्षर। तो इस तरह से क्या हुआ, A और D एक तरह से एक जोड़ा बन गया है। ठीक है, इसी तरह से हमें इस स्पेलिंग में चेक करना है कि ये टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आपको सबसे पहले स्पेलिंग उतार लेनी है। स्पेलिंग क्या है, BANGL और E। बस अब आपको क्या करना है, B से स्टार्ट करनी है ABCD। जो अक्षर दे रखा है वहाँ से आपको ABCD स्टार्ट करनी है और आगे पढ़ते जाना है, और जो भी अक्षर मिले वहाँ से हम एक जोड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं B से चेक करता हूँ। B के बाद क्या आता है, CDEF और G। नहीं बना एक भी जोड़ा, तो फिर क्या करेंगे, ए से चेक करेंगे। ए के बाद क्या आता है, BCD और E। एक जोड़ा बन गया। A और E के बीच में सेम दूरी आ रही है, तो इस तरह से ये एक जोड़ा बन गया हमारा। तो हम बना देंगे A और E के बीच में एक जोड़ा बन गया। ठीक है, इसी तरह से N से चेक करेंगे। N के बाद क्या आता है, OPQ नहीं बना। उसके बाद G के बाद H और I नहीं बनेगा। L के बाद M नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा इस डायरेक्शन में हमारे पास एक जोड़ा बन गया है। अब रिवर्स डायरेक्शन में भी चेक करना है, क्योंकि इसने कहा आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चेक करना है। तो अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चेक करेंगे कोई जोड़ा बन रहा है या नहीं। इस दिशा में देखेंगे तो E से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। E के बाद क्या आता है, E के बाद F और G बन गया। E और G के बीच में सेम दूरी आ रही है, तो इसका एक जोड़ा बना देंगे हम E से G के बीच में। उसके बाद क्या आएगा, L से चेक करेंगे। L के बाद क्या आता है, L के बाद M N आ रहा है, M और N। तो L और N के बीच में भी सेम वही दूरी आ गई जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में L और N के बीच में होती है। उसके बाद चेक करेंगे G को। G से चेक करेंगे, G से क्या आ रहा है, G का किसी से जोड़ा बन रहा है या नहीं। G के बाद क्या आता है, H I और J नहीं बन रहा। और N से चेक करेंगे। N के बाद क्या आता है, O और P, ये भी नहीं बन रहा। और इसका चेक करेंगे A और B, तो A और B का तो आपस में बन रहा है, तो ये भी एक तरह से एक जोड़ा हो गया। तो इस तरह टोटल कितने जोड़े हो गए, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। टोटल कितने जोड़े बन गए, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, 3 से ज़्यादा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हमें स्पेलिंग लिख लेनी है, SPORADIC। ठीक है, तो अब हम S से स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितने शब्द आ रहे हैं, तो S के बाद क्या आता है, S के बाद TUVWXY और Z। ऐसे एक भी जोड़ा नहीं बना। अब P से चेक करते हैं। P के बाद क्या आता है, PQ और R। इससे एक जोड़ा बन गया हमारा, P और R। ठीक है, और आगे चेक करेंगे O से। O के बाद क्या आता है, O के बाद PQRS और T नहीं बना। फिर क्या चेक करेंगे R से। R के बाद क्या आता है, STUV। R से भी कोई जोड़ा नहीं बना। फिर A से चेक करेंगे, ABCD नहीं बना। D से चेक करेंगे। D के बाद क्या आता है, E और F नहीं बना। I के बाद J, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में
एक जोड़ा बन चुका है। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चेक करेंगे कि कितने जोड़े बने हैं। चलिए चेक करते हैं। सी से हम स्टार्ट करेंगे। सी से देखते हैं किसी का जोड़ा बन रहा है या नहीं। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। सी से किसी का भी जोड़ा नहीं बना। आई से चेक करते हैं। आई के बाद क्या आता है? जे, के, एल, एम, एन और ओ। आई से भी किसी का जोड़ा नहीं बना। डी से चेक करते हैं। डी के बाद ई, एफ, जी, एच और आई। डी से भी किसी का जोड़ा नहीं बना। ए से चेक करते हैं। ए के बाद क्या आता है? बी, सी, डी और ई। ए से भी किसी का जोड़ा नहीं बना। आर से चेक करते हैं। आर के बाद क्या आता है? एस, टी, यू नहीं बना। ओ से चेक करते हैं। ओ के बाद क्या आता है? पी। तो ओ और पी के बीच में एक जोड़ा बन चुका है। ठीक है। अब पी से चेक करते हैं। पी के बाद क्या आता है? क्यू। तो ये भी जोड़ा नहीं बना। इस तरह हम देखते हैं कितने जोड़े बने हैं टोटल। एक और दो, एक रिवर्स डायरेक्शन में और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल 2 जोड़े बन गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ठीक है। तो इसमें भी चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैथमेटिक्स की स्पेलिंग लिख लेंगे। MATHEMATICOS। ठीक है। अब एक एक शब्द से चेक करते जाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले एम से चेक करेंगे। एम से स्टार्ट करेंगे तो एम के बाद क्या आ रहा है? एम के बाद आता है NOPQRST। एम से टी के बीच में एक जोड़ा मिल गया है हमें, तो एम से टी के बीच में एक जोड़ा मिल गया। ठीक है, 2 मिनट। एम से टी के बीच में, उसके बाद क्या करेंगे? ए से, ए के बाद क्या है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई और जे। ए से किसी का जोड़ा नहीं बना। टी से चेक करेंगे। टी के बाद क्या आता है? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं बना। एच से चेक करेंगे। एच के बाद क्या आता है? आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं बना। ई से चेक करेंगे। ई के बाद क्या आता है? ई के बाद आता है एफ, जी, एच और आई। तो आई की जगह आई आ गया, तो ई से भी आई का जोड़ा बन गया एक। ठीक है। एम से चेक करेंगे। एम के बाद क्या आता है? एन, ओ, पी, क्यू और आर नहीं आ रहे कुछ भी। ए से चेक करेंगे। बी, सी, डी और ई। ए से भी कुछ नहीं। टी से चेक करेंगे। टी के बाद क्या आता है? यू, वी, डब्ल्यू। टी से भी किसी का जोड़ा नहीं बना। टी के बाद आई का चेक करेंगे। आई के बाद क्या आता है? जे और के नहीं आ रहा। सी से चेक करें। सी के बाद डी, डी भी नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें कितने जोड़े बने। इसमें 2 जोड़े बने हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं रखा है इसने कि आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में चेक करो, तो हम ओनली एक ही डायरेक्शन में चेक करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा एकदम राइट। अगर इसी क्वेश्चन में कह रखा होता आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में चेक करो, तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में भी चेक करना होता और उसमें मिल भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कह नहीं रखा तो हम ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करेंगे और हमारा आंसर दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में आगे और पीछे? अब देखो इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में चेक करना है, तो हम दोनों डायरेक्शन में चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? वही स्पेलिंग लिख लेंगे। GOVERNMENT गवर्नमेंट। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले चेक करेंगे। जी से स्टार्ट करना है। जी के बाद क्या आता है? एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। जी से किसी का जोड़ा नहीं बना। ठीक है। ओ से चेक करते हैं। ओ के बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर। ओ से आर के बीच में एक जोड़ा मिल गया है हमें, ओ से आर के बीच में। ठीक है। अब वी से चेक करते हैं। वी से चेक करते हैं। वी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। वी से भी किसी का जोड़ा नहीं बनेगा। ई से, ई के बाद क्या आता है? एफ, जी, एच, आई, जे और के नहीं बना। आर से चेक करते हैं। आर के बाद क्या आता है? एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं बनेगा। एन से चेक करते हैं किसी का जोड़ा बन रहा है नहीं या नहीं। एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आएगा ओ, पी, क्यू और आर नहीं बना। एम से चेक करते हैं। एम के बाद एन, ओ, पी नहीं बनेगा। ई के बाद एफ और जी नहीं बनेगा। एन के बाद क्या आता है? एम नहीं बन रहा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा
फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही जोड़ा बना है। अब हम चेक करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में कि कितना जोड़े बन रहे हैं। रिवर्स डायरेक्शन में टी से स्टार्ट करेंगे, टी से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। नहीं बना टी से। एन से चेक करेंगे, एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर। तो एन और आर के बीच में एक जोड़ा मिल गया हमें, तो मैं लिख दूंगा एन और आर के बीच में एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो ई से चेक करेंगे, ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के और एल। नहीं बने। एम से चेक करेंगे, एम के बाद क्या आता है, एन। तो एम और एन के बीच में एक जोड़ा बन चुका है। आगे चेक करेंगे एन से, एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस। नहीं बनेगा। ठीक है, आर से चेक करेंगे, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस टी यू और वी। आर से भी किसी का जोड़ा नहीं बनेगा। ई से चेक करेंगे, ई के बाद क्या आता है, एफ जी और एच। नहीं बनेगा। वी से डब्ल्यू और एक्स, ये भी नहीं बनेगा। और ओ के बाद क्या आता है, पी, ये भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में कितने जोड़े बने हमारे पास, एक ये और एक ये, तो दो जोड़े रिवर्स डायरेक्शन बने। तो हमारे टोटल कितने जोड़े बन गए, टोटल बन गए हमारे 3 जोड़े। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, आई होप आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, शब्द कंपेरिजन के अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है। तो मतलब ए अगर आया तो ए को पहले लिखना है, बी को बाद में, सी को बाद में, ऐसे करते करते जेड को लास्ट में लिखना है। तो इस स्पेलिंग को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, CAMPAI और G और N। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ए कहीं है, हाँ है, ए यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ए 2 बार है तो 2 बार लिखूँगा मैं। ठीक है, ए के बाद बी कहीं दिख रहा है, नहीं। सी दिख रहा है तो ये रहा सी, सी को लिख लेंगे। जो जो शब्द मिलता जाए उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना आप, जिससे आपको बाकी के बचे हुए शब्द को ढूंढने में आसानी रहेगी। आगे देखते हैं, सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ और जी। जी मिल गया तो जी को लिख देंगे। जी के बाद एच आई, आई मिल गया, आई है। आई के बाद क्या आएगा, जे के और एल, तीनों नहीं है। एल के बाद एम, एम है तो एम को लिख लेंगे। एम के बाद एन, तो एन को भी लिख लेंगे। एम और एन दोनों मिल गए, एम एन। एम एन के बाद क्या आता है, ओ पी, पी क्या, वैसे भी पी लास्ट में तो पी आ गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। और ये क्या करें, ऐसे कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसे ओनली एक ही अक्षर है, ए और ए, जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। बाकी देखिए सबका स्थान चेंज है, ओनली इसका अनचेंज है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे अक्षर, तीसरे और चौथे, पाँचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए कि ये कह रहा है कि जैसे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है COMMUNICATION और S, इस तरह से ये कह रहा है दो दो के जोड़े बनाए और दोनों को आपस में रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स कर दिया जाए तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, O और C, यहाँ पर M और M, और यहाँ पर UN है तो NU हो जाएगा। और यहाँ पर CIC का CI, AT का TA, और IO का OI, और N और S का S और N हो जाएगा। कह रहा है ना, पहले और दूसरे को आपस में चेंज करना है, तीसरे चौथे को आपस में चेंज करना है, और पाँचवें छठे को भी आपस में चेंज करना है। इसी प्रकार पूरी सीरीज को आपस में चेंज करना है। तो इस तरह से अब पूछा क्या गया है, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वां अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वां अक्षर क्या निकला हमारा, एन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना सारी माथापच्ची भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसने कहा कि पहले और दूसरे को आपस में चेंज करना है, तीसरे चौथे को आपस में चेंज करना है, पाँचवें छठे को आपस में चेंज करना है। और पूछा क्या गया है, दाएं से 10वां अक्षर पूछा गया है। तो दाएं से 10वां अक्षर पूछा गया है तो सबसे पहले 10वां अक्षर अभी है कौन सा एग्जैक्टली,
देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9 और 10 ये दो अक्षर हैं U और N। 10 और टोटल उसके बाद के कितने दो दो अक्षर और हैं, तो ये दो अक्षर तो आपस में चेंज हो जाएंगे और बचेगा क्या U और N। U और N भी आपस में चेंज हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर अभी 10वां अक्षर आ रहा है, अगर चेंज नहीं करे तो 10वां अक्षर आ रहा है U, लेकिन ये कह रहा है चेंज कर देंगे तब क्या होगा, चेंज कर देंगे तो U की जगह आ जाएगा N और N की जगह आ जाएगा U, तब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 10वां अक्षर N बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N। इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। शब्द इंटरनेशनल में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर मतलब एक प्लस कर देंगे और प्रत्येक स्वर को परवर्तित अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन को तो पूर्ववर्ती अक्षर मतलब जो भी व्यंजन अगर आगे आपके कोई भी शब्द अक्षर व्यंजन है तो उसमें से कर देंगे हम -1। ठीक है, और अगर स्वर आ गया तो उसमें कर देंगे हम +1। तब ये पूछ क्या रहा है, देखिए बाईं ओर से 9 अक्षर कौन सा है, तो हम देख लेते हैं बाईं ओर से 9 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 अक्षर क्या मिला मुझे, 9 अक्षर है आई। और आई क्या होता है, स्वर होता है, ये व्यंजन ऑब्वियसली स्वर होता है मतलब वोवल होता है, और ये होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवल होता है तो वोवल को क्या करना है, हमें +1 करना है, तो इसमें +1 कर देंगे तो आई के बाद क्या आता है जे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।